दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे इस यूके जनोलेज यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि इस प्रकार के बड़े से प्लॉट में से 4.5 कट्ठा की ज़मीन इधर से बेच दी गई है और 2 कट्ठा की ज़मीन इधर बेच दी गई है और 1.5 कट्ठा ज़मीन इधर बेच दी गई है। और जो बाकी इस प्लॉट में जो बाकी ज़मीन बचा हुआ है वो स्टेडियम के लिए छोड़ दिया गया है। तो चलिए आज हम इसी को फाइंड आउट करने वाले हैं। यहाँ पर हमने पूरा कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। कैलकुलेशन इसलिए पहले ही कर लिया है क्योंकि अगर वीडियो में कैलकुलेशन करते तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता, तो इसलिए हमने पहले ही इसको कैलकुलेशन कर लिया है। तो चलिए इस कैलकुलेशन को आपको बारीकी से समझाने की कोशिश करते हैं और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कोई भी लाइन अगर आपसे मिस हो जाता है तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा और ये वीडियो आपके लिए जो है बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर हमने कट्ठा का बात कहा है और डिसमिल की बात कही है और यहाँ पर फिट में भी यहाँ पर कन्वर्ट करके आपको बना के दिया जाएगा। और यहाँ पर इसका भी बात किया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने धूड़ का भी बात किया हुआ है। यहाँ धूड़ का बात किए हैं, हाथ का बात किए हैं, फीट का बात किए हैं, उसके बाद कट्ठा का बात किए हैं। अगर ये चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इन सभी का जो है एक एक वीडियो करके बना करके आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए फ़िलहाल के लिए हम अभी इस कैलकुलेशन को आपको फाइंड आउट करके बताते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले लग्गी पे बात करते हैं। तो 5.5 हाथ की लग्गी, इसका जो हमने अभी पैमाइश की है पूरा, अभी जो हमने इसका कैलकुलेशन किया ये 5.5 हाथ की लग्गी पर हमने बनाया है। अगर आपके एरिया में जितने भी हाथ का लग्गी चलता है, आप उस हाथ के लग्गी को लगा करके जो है आप इस प्रकार की प्लॉट को बना सकते हैं और इस प्रकार के स्टेडियम आप खुद निकाल सकते हैं घर बैठे आसानी से। तो चलिए हमारे यहाँ जो है जैसे कि 5.5 हाथ की लग्गी पर चलता है, तो हमने 5.5 हाथ की लग्गी ले लिया है और यहाँ पर जो है 1 हाथ बराबर जो है 1.5 फीट लिया गया है। तो 5.5 हाथ है तो हमारा यहाँ पर 1.5 फीट हो गया, 5.5 हाथ हो गया। 5.5 हाथ इंटू 1.5 फीट कितना टोटल फीट हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का? यहाँ पर हो जाएगा 68.0625 वर्ग फीट हो जाएगा। यहाँ पर जो है 5.5 हाथ की लग्गी है और 1.5 फीट बराबर 1 हाथ होता है। तो यहाँ पर हमने 68.0625 वर्ग फीट यहाँ पर लिख लिया है। तो यहाँ पर जो है एक धुर बराबर हम लोग का कितना आ गया? 68.0625 वर्ग फीट आ गया, क्योंकि 20 धुर बराबर 1 कट्ठा होता है। 20 धुर बराबर कितना होता है? 1 कट्ठा होता है। तो इसलिए हमने 1 धुर बराबर इतना आ गया। अब यहाँ पर जो हम करेंगे क्या, 1 कट्ठा बराबर 20 धुर है, तो इसका निकालेंगे हम। 4.5 कट्ठा है, किसी ने जो है 4.5 कट्ठा ज़मीन ख़रीदा है, वो इस साइड से ख़रीदा है, तो इसको हम यहाँ से देना पड़ेगा। तो 4.5 कट्ठा ज़मीन ख़रीदा है, 1 कट्ठा बराबर 20 धुर होता है, इसको हम पहले 20 धुर में बदलेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है 4.5 इंटू 20 हो गया, तो 90 धुर हो गया। 90 धुर को यहाँ पर हम फिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 धुर बराबर कितना फिट होता है? 68.0625 यहाँ पर फिट होता है। तो यहाँ पर जो 90 धुर बराबर इतना वर्ग फीट हो गया, 61.625 वर्ग फीट हो गया। ये 4.5 कट्ठा का इतना वर्ग फीट आ गया। अब इसका जो है हमें चौड़ाई पता करना है। ये तो इसका मतलब हमको एरिया पता चल गया कि ज़मीन कितना है। तो 61.625 वर्ग फीट हो गया ज़मीन, और इसका चौड़ाई पता करेंगे तो हमें आ जाएगा ये 4.5 कट्ठा ज़मीन यहाँ पर आ जाएगा। तो 61.625 को जो है यहाँ पर 100 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 61.625 वर्ग फीट आ जाएगा। ये यहाँ पर दिया हुआ है 61.6 हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो ये 4.5 कट्ठा ज़मीन यहाँ पर जो है यहाँ पर फाइंड आउट हो गया, यहाँ निकल गया। अभी हम निकालेंगे दूसरा नंबर पर, हम यहाँ पर दे दिए हैं दूसरा नंबर यहाँ है। तो ये जो है 1.5 कट्ठा इसका ज़मीन निकालना है हमें, इसका लंबाई चौड़ाई पता करना है कि कितना आता है। तो यहाँ पर 1.5 कट्ठा ज़मीन है और 1 कट्ठा बराबर 20 धुर होता है। तो हमने 20 से इंटू कर लिया, टोटल कितना हो गया? 30 धुर हो गया। यहाँ टोटल 30 धुर हो गया। 30 को जो है 1 धुर बराबर 68.0625 वर्ग फीट होता है। तो इसको यहाँ धुर में बदले, उसके बाद धुर में बदलने के बाद यहाँ पर फिट में बदल लिए। तो यहाँ पर कितना फिट हो गया? 41.875 वर्ग फीट आ गया। तो इसका टोटल क्षेत्रफल आ गया। 1.5 कट्ठा ज़मीन का जो है कितना वर्ग फीट होता है? ये आपका 41.875 वर्ग फीट आ गया। तो इसका हमें चौड़ाई पता करना है।
तो इसका क्षेत्रफल हम यहाँ पर दे दिए, उसका चौड़ाई पता करेंगे। चौड़ाई पता करने के बाद क्षेत्रफल बटा इसका क्षेत्रफल, यहाँ टोटल इतना है, क्षेत्रफल बटा इसकी लंबाई। लंबाई कितना है 110, क्योंकि इस साइड से हमको देना है 110.4। तो इसका डिवाइड अगर हम किए तो डिवाइड करने पर 18.49 वर्ग फीट क्या आ गया, ये चौड़ाई आ गया। 18.49 वर्ग फीट ये क्या आ गया, ये चौड़ाई आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद 4.5 कट्ठा ज़मीन इधर से निकाल लिए, उसके बाद 1.5 कट्ठा ज़मीन यहाँ निकाल लिए, उसके बाद 2 कट्ठा ज़मीन हमको फिर यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर 3 नंबर दिया हुआ, नंबरिंग कर दी हम, 1 नंबर ये वाला, दूसरा नंबर ये, और तीसरा नंबर जो है ये जो 2 कट्ठा ज़मीन अभी निकालेंगे। तो 2 × 20, क्योंकि 1 कट्ठा बराबर 20 धुर होता है, तो हम यहाँ पर 2 कट्ठा है तो 40 धुर हो गया। इस 40 धुर को जो है यहाँ पर हम वर्ग फीट में चेंज करेंगे। 40 धुर को क्या करेंगे, वर्ग फीट में यहाँ पर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर 68.0625 वर्ग फीट बराबर 1 धुर होता है, तो 40 धुर है, तो 40 धुर में से कितना आ गया 27, 22.5 ये वर्ग फीट आ गया। ये वर्ग फीट आ गया, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। 2 कट्ठा जमीन का कितना वर्ग फीट होता है 22.5 वर्ग फीट होता है। तो इसको जो है 110 से क्या करेंगे, 110.4 वर्ग फीट से लंबाई बटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटा लंबाई यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल बटा लंबाई हम दे दिए। क्षेत्रफल इतना हो गया, लंबाई मेरा इतना हो गया 110.4, और इसका जो चौड़ाई आ गया 24.6 फीट इसकी चौड़ाई आ गया। यहाँ पर है 24.6 फीट इसकी चौड़ाई आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया कि इसका हमने कैसे निकाला, इसका कैसे निकाला, इसका कैसे निकालिए। तीनों का जो है यहाँ पर कैलकुलेशन करके, यहाँ पर कैलकुलेशन का कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से इसको देख भी सकते हैं वीडियो को पीछे करके आप। तो चलिए हमने यहाँ पर तीनों का निकाल लिया है। तीनों को निकालने के बाद अब तीनों को जोड़ेंगे कि कितना ज़मीन यहाँ पर हुआ, और जो ज़मीन होने के बाद यहाँ जो ज़मीन बचेगा वो स्टेडियम के लिए हमें छोड़ देनी है। तो चलिए पूरे प्लॉट का जो है यहाँ हम निकाल के दिखा देते हैं आपको। ये पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल है, ये पूरा जो है ये कितना है स्क्वायर फीट में है, 100 बाय 172 स्क्वायर फीट में है। तो 172 × 100 कितना वर्ग फीट आ गया, 17,200। तो इसको जो है हमें डिसमिल में चेंज कर लेनी है। ये तो ऑलरेडी फीट में लिखा हुआ है, ये फीट में ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसको हम धूर और धूर से फीट में चेंज नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी मतलब फीट में चेंज किया हुआ है। 172 फीट है और 100 फीट है, इसलिए 17,200 वर्ग फीट आ गया ये। इसको हम फीट में चेंज करेंगे तो 435.6 वर्ग फीट बराबर जो होता है कितना होता है, 1 डिसमिल होता है, क्योंकि इसको डिसमिल में चेंज किया गया है। 435.6 वर्ग फीट बराबर कितना होता है, 1 डिसमिल होता है। तो इसको जो है इसको काटने के बाद ये 39.48 डिसमिल आ गया। तो ये 39 डिसमिल 48 वर्ग करी आ गया। तो टोटल इसका आ गया। टोटल आने के बाद अब यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर है 1.5 कट्ठा, यहाँ पर है 4.5 कट्ठा, यहाँ पर है 2 कट्ठा। तो यहाँ पर जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 4, 1, 5, 6, 6, 2, 8 कट्ठा ज़मीन आ गया। 8 कट्ठा का प्लॉट यहाँ पर मतलब कटिंग कर लिया गया, यहाँ पर ये सबको बेच दिया गया है। तो ये जो 8 कट्ठा ज़मीन है, तो ये हमारा जो है कितना डिसमिल आ जाएगा। ये 8 कट्ठा, इसको डिसमिल में चेंज करना है हमें, क्योंकि 39 डिसमिल इतना 39 डिसमिल पर दिया गया है। तो डिसमिल से हमको डिसमिल में माइनस करना है। तो ये पूरा 8 कट्ठा ज़मीन है। 8 कट्ठा ज़मीन जो है 1 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा बराबर 2.5 डिसमिल होता है, तो इसलिए 8 कट्ठा है। तो यहाँ पर 20 डिसमिल हो जाएगा। टोटल 8 कट्ठा का 20 डिसमिल हो जाएगा। तो 39 डिसमिल में से 39 डिसमिल 48 वर्ग कड़ी जो है, इसमें से हमको माइनस करना है 20 डिसमिल ज़मीन। ये जो मतलब इसको कटिंग किया गया है, ये जो बेचा गया है, इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद यहाँ पर 19.48, ये 19.48 डिसमिल ज़मीन जो है ये स्टेडियम के लिए बचता है। कितना बचता है, 19.48 डिसमिल ज़मीन ये स्टेडियम के लिए ये बचता है आपका। ये टोटल आपका स्टेडियम के लिए ये ज़मीन बच रहा है। अब ये जो है हमने यहाँ पर डिसमिल में दिया हुआ है, ये डिसमिल में दिया हुआ है। इसको अगर हम कट्ठा में चेंज करेंगे तो ये कट्ठा में इतना आ जाएगा, 7.6 कट्ठा ज़मीन इसका आ जाएगा। तो इधर से जिसका प्लॉट जिन्होंने बेचा है वो मतलब इसको इधर से बेच दिया, 4.5 कट्ठा के 4.5 कट्ठा इधर से बेच दिया, और 2 कट्ठा इधर से बेच दिया, और ये जो 1.5 कट्ठा इधर से बेच दिया। और जो ज़मीन बचा स्टेडियम के लिए, वो ज़मीन बचा 7.5 कट्ठा ज़मीन, वो स्टेडियम के लिए यहाँ पर बचा, और ये स्टेडियम वालों को दे दिया गया।
आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।